हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ेंगे 7th क्लास का चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है फायर, फ्रेंड एंड फो। फ्रेंड का मतलब आप लोग जानते हैं और फो का मतलब होता है एनिमी या शत्रु। तो हम लोग पढ़ेंगे कि आग जो है किस तरह से हमारी दोस्त हो सकती है और वो किस प्रकार से हमारी दुश्मन हो सकती है। तो चलो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। आदि मानव के बारे में अगर बात करें तो आदि मानव जो था वो आग के कारण को नहीं जानता था। उसे पता नहीं था किस प्रकार से आग जलती है, लेकिन उसने यहाँ वहां बिजली चमकते हुए या जितने भी ज्वालामुखी होते हैं उनमें से आग को निकलते हुए देखा होगा और कुछ समय बाद में उसने आग जलाना सीख लिया और उसे अपने लिए प्रयोग करने लगा। वास्तव में आग के बारे में अगर बात की जाए, ये बहुत शक्तिशाली और बहुत खतरनाक होती है, इसलिए आदि मानव जो था वो इससे बहुत ज्यादा भयभीत रहता था। आग जो है वो आदि मानव को बहुत ज्यादा परेशान कर सकती थी, परंतु आज के युग की अगर बात करें तो आज के युग में हम आसानी से समझ सकते हैं आग जो होती है वो एक केमिकल रिएक्शन के कारण लगती है। जैसा कि आपको पता होगा, जब भी जो हवा में ऑक्सीजन होती है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है और उसी केमिकल रिएक्शन के कारण से आग जलती है। इसमें ऊर्जा जो होती है वो हीट के रूप में रहती है और इसी कारण से रोशनी है या आग है वो प्रस्तुत होती है या हमारे सामने दिखाई देती है और इसी को हम लोग आग कहते हैं। आग को जलाने के लिए हमें 3 वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली वस्तु होती है फ्यूल या ईंधन, दूसरा होता है ऑक्सीजन और तीसरी होती है हीट। अब अगर हम लोग बात करें ईंधन के बारे में या फ्यूल के बारे में तो कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे लकड़ी हो सकती है और कोयला हो सकता है, पेट्रोल भी हो सकता है। ये कई प्रकार के ईंधन के साधन हैं। ऑक्सीजन जो होती है वो हमें हवा से मिलती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर हम किसी भी कागज को जलाते हैं और कागज अगर बुझ रहा हो और उस पे हवा जब फूकी जाती है तो वो वापस जलने लगता है। तो इसका मतलब ऑक्सीजन का भी आग को जलाने में बहुत बड़ा योगदान होता है। और जो तीसरी वस्तु होती है वो होती है हीट या ऊष्मा। ईंधन और ऑक्सीजन जो है अपने आप आग को नहीं जला सकते, इसलिए उसके लिए क्या करना होता है, हमें मैचस्टिक या इस प्रकार की किसी वस्तु की आवश्यकता होती है। इसीलिए आपने देखा होगा आग जलाने के लिए हम लोग मैचस्टिक का प्रयोग करते हैं। हर एक ईंधन के लिए एक विशेष प्रकार का तापमान होता है और उस तापमान में आग जलने लगती है और इसी तापमान को हम फ्लैश पॉइंट या किंडलिंग टेम्परेचर कहते हैं। कभी कभी आग जो होती है वो हमारी अच्छी नौकर भी होती है, लेकिन कभी कभी वो हमारी मालकिन भी बन जाती है। इसलिए आग का जो प्रयोग करना होता है वो बहुत ही सोच समझ के करना होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, हम अपने घरों में खाना बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और सर्दियों में ठंड को भगाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं और रोशनी के लिए भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। आपने देखा और सुना होगा, हर साल हजारों घर और दुकानें और आदि स्थान जो है वो आग के कारण तबाह हो जाते हैं। इसलिए आग का जो प्रयोग है वो बहुत ही सावधानी से हमें करना चाहिए। बड़े बड़े जंगल जो होते हैं वो भी कई बार भयानक आग की चपेट में आ जाते हैं और अगर जंगल में एक बार आग लग जाती है तो उसे काबू करना बहुत मुश्किल होता है। जंगल की आग में बहुत सारे जानवर और मनुष्य का नुकसान हो सकता है, इसलिए हमें आग को काम में लेते समय बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार से 3 तरीकों से आग जलती है उसी प्रकार से आग को बुझाने के भी 3 तरीके हैं और हम लोग एक एक करके इन तरीकों को जान लेंगे। कई बार क्या होता है, ईंधन के कारण अगर आग लगी है तो हमें क्या करना चाहिए, वो जो ईंधन जो है
उसे आग से दूर ले जाना चाहिए ताकि हम लोग आग को नियंत्रित कर सकें। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है, जैसा कि आपको पहले बताया गया, ऑक्सीजन जो है वो आग को बढ़ाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, ऑक्सीजन का जो साधन है जो आग के पास पहुंच रहा है उसे रोक देना चाहिए। और कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जो है ऑक्सीजन को रोकने के लिए गीले कंबल या बोरे का प्रयोग करते हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई रुक सके और आग पे नियंत्रण पाया जा सके। तीसरा जो तरीका है जिससे आग पे हम काबू पा सकते हैं वो है हीट को हटाकर अगर टेम्परेचर को हम लोग कम कर सकते हैं तो क्या होगा, आग अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसा कि आपको बताया गया था, विशेष तापमान पर ही आग जलती है और अगर तापमान कम हो गया तो आग जो है अपने आप खत्म हो जाएगी। इसी कारण से गीले कंबल और ऑक्सीजन की सप्लाई को रोककर कई बार आग को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। हर साल हम लोग बहुत बड़ी संख्या में पैसे खर्च करते हैं आग से लड़ाई लड़ने में। जैसा कि आपने देखा होगा, बहुत बार बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े घर जो है वो आग की चपेट में आ जाते हैं और उस आग को नियंत्रित करने के लिए और उस आग में से लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स को बहुत अधिक प्रयास करने पड़ते हैं। उन्हें अपनी जान को जोखिम में डाल के अंदर फंसे हुए लोगों को बचाना पड़ता है। जितने भी संसाधन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं उनकी आग को कंट्रोल करने के लिए हम पानी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर पानी का प्रयोग करेंगे तो हमें उसमें करंट आने का डर रहेगा, इसलिए उनकी आग बुझाने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। इस आग को बुझाने के लिए हमें विशेष प्रकार के यंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है जिन्हें की बहुत ही सावधानी से चलाना पड़ता है। पहले के जमाने में जब फायर फाइटर नहीं हुआ करते थे और अगर कभी भी किसी घर में आग लग जाती थी तो सारे मनुष्य एक श्रृंखला बनाकर एक दूसरे को पानी पहुंचाकर उस आग को नियंत्रित करने का प्रयास करते थे। परंतु आज के जमाने में फायर फाइटर्स होते हैं तो वो अपने साधनों के साथ में आग पे नियंत्रण पाने का प्रयास करते हैं। फायर फाइटर्स जो होते हैं उनकी बहुत ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग होती है, इसी कारण से वो क्या करते हैं, बिजली की सप्लाई को तुरंत बंद कर देते हैं और आग में आगे बढ़ने वाले खतरों को तुरंत कंट्रोल कर लेते हैं और इसी कारण से वो जल्दी से आग पे काबू पा लेते हैं और अपनी आप की भी वो सुरक्षा करते हुए अंदर जो लोग घायल होते हैं उन लोगों की भी वो सुरक्षा करते हैं। अंत में आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आग की जो खोज हुई है वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, परंतु इसको काम में लेना बहुत ही समझदारी के साथ में होगा। अगर इसे थोड़ी सी भी लापरवाही के साथ में काम में लिया गया तो ये हमें तबाह भी कर सकती है, क्योंकि इसका जो विकराल रूप है उस पे नियंत्रण पाना बहुत ही असंभव है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। 7th क्लास के सारे वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं।